हाँ हाँ, तो पहले डायरेक्शन फिनिश करके उसका मटेरियल दे दे आप लोग को, है ना, जो चीज़ है उसको फिनिश करते रहे। कॉपी नहीं लाए थे हाँ, समझ रहे हैं, मैथ ही पढ़ा दो, उसके बाद से मैथ कहिएगा मैथ पढ़ा देंगे, नहीं तो एसआई वाले लोग इनपुट आउटपुट वो भी अधूरा रह गया था उस दिन, तो इस दोनों को फिनिश कर देते हैं आज, ठीक ना, ताकि फिनिश कर देंगे तो दिक्कत नहीं। अब मटेरियल आप लोग के लिए लाए हैं, हम दे दे रहे हैं मटेरियल, लास्ट में आप लोग घर बनाइएगा, नहीं तो अगर कहिएगा तो पूरा पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा मोबाइल। देख रहे पैक मेरा इसी से भारी हो गया, भारी है ना जी। आगे करने देता हूँ। क्या क्या लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक पढ़ाए थे, थोड़ा बता सकते हैं क्या आप लोग? हाँ ठीक है, इसका मतलब कि परछाई वाला क्वेश्चन नहीं बनवाए थे? तो चालू नहीं किए क्या? क्यों, कहाँ से लाइट नहीं चल रहा है क्या? हैं? नीचे ही है, मैं कर दी कल आकर के वापस नहीं ना गए थे यार? हाँ ग्रुप में नहीं है क्या? रिचार्ज नहीं है उनका फोन, वाईफाई नहीं मिलता है। ऐसा है, मेरा बैग किधर नहीं गया? तो आगे फिर गए थे? नहीं सर, फेस्टिवल माना। अच्छा अच्छा, बस कर देखा बनवाएंगे। थैंक यू। चलिए थैंक चलिए पहले इसको फिनिश करते हैं, टाइम बर्बाद ना किया जाए। लिखिए, देखिएगा हम उस दिन बताए थे कि अगर सूर्य पूरब की तरफ उगता है तो उसकी परछाई किधर बनती है? पश्चिम, है ना? तो अब दाएं बाएं किधर भी मुंह हम किधर भी मुंह कर ले, चाहे उत्तर में दक्षिण में, इशारा सीधी बताए थे कि अगर किधर मुंह करेंगे तो किधर परछाई बनेगी।
अगर सूर्यास्त के समय होता है तो परछाई हमारी कहाँ बनेगी? पूरब। क्लियर है ना? क्वेश्चन लिखिए तब इससे संबंधित, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। लिखिए एक शाम सूर्यास्त से पहले, एक शाम सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित, दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ हो तो, मोहित का छाया ठीक उसके दाहिने तरफ हो तो सुमित का मुख किस दिशा में था? तो सुमित का मुख किस दिशा में था? सुमित का मुख किस दिशा में था? दक्षिण, सुमित का दक्षिण। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा दो ऑप्शन आया, आंसर आया है। और कोई? दक्षिण, संभवतः दक्षिण ही होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं ये डायग्राम, ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ। ये ईस्ट है और ये क्या है? आज से प्रश्न जो किया गया है ये पूछा गया है सूर्योदय का नहीं दिया गया है, किसका दिया गया है? सूर्यास्त। सूर्यास्त में सूर्य डूबता किधर है? पश्चिम। तो पश्चिम डूबेगा तो उसकी परछाई किधर बनेगी? पूरब। और देखिएगा उसमें एक बात कहा है कि परछाई मोहित के, किसके? मोहित के क्या बन रही है? अच्छा अब बताइए, आप समझदार आदमी हैं, किधर हम मुंह करेंगे कि हमारा दाहिना हाथ यानी हमारा दायां पूरब की तरफ बने? ऊपर की तरफ? उत्तर की तरफ। अरे उत्तर की तरफ करेंगे ना। अरे उत्तर यही ना है, हमारा दायां है कि नहीं? तो समझाने के लिए आपको है ना, तो आपको नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब कि मोहित इधर से जा रहा है ना, और कौन? सुमित कहा है आमने सामने है। कौन सामने है? आमने सामने, यानी सुमित इसके सामने है और कह रहा है कि इसकी जो परछाई बन रही है इसके जस्ट क्या बन रही है? दायां। दायां, दायां का मतलब पूरब। दायां का मतलब, अरे भाई कहिए काहे पूरब जान गए, कहा पूरब को कह रहे हैं? तो हम आपको बताए हैं कि जिधर सूर्य उगता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या बनती है? परछाई। सूर्य अगर पूरब में उगता है तो परछाई किधर बनेगी? पश्चिम। सूर्य अगर डूबता है शाम के समय कहाँ? पश्चिम, तो उसकी परछाई किधर बनेगी? पूरब। तो पूरब हो गया कि नहीं हो गया? तो यही ना, ये इधर मुंह करके खड़ा है और ये इधर, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो वही कहा है कि सुमित का मुख किस दिशा में है? तो सुमित का मुख किस दिशा में? ये कौन सा दिशा है? क्लियर है? चलिए ऐसा क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ताकि आपका दिमाग काम करे। बस आप कहीं मत जाइए, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढिए मत। बस देखिए सूर्यास्त दिया है तो परछाई पूरब बनेगी, और पूरब कैसे आप बना लेते हैं अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दायां है बायां है तो किधर मुंह करेंगे तो उधर दायां और बायां होगा। अगर ये जान जाएंगे दिक्कत नहीं होगी। अगला लिखिए 4 बजे शाम के बाद, 4 बजे शाम के बाद
रमेश विद्यालय से लौट रहा था। 4 बजे शाम के बाद रमेश विद्यालय से लौट रहा था। वह अपने चाचा को विपरीत दिशा से आते हुए देखा। वह अपने चाचा को विपरीत दिशा से आते हुए देखा। उसके चाचा उससे कुछ देर वार्तालाप किए। उसके चाचा उससे कुछ देर वार्तालाप किए। रमेश अपने चाचा का छाया अपनी दाईं ओर देखा। रमेश अपने चाचा का छाया अपने दाईं ओर देखा तो उसके चाचा किस दिशा में खड़े थे? दक्षिण। उसके चाचा किस दिशा में खड़े थे? उसके चाचा किस दिशा में खड़े थे? क्यों? किस दिशा में खड़े थे? चाचा का मुंह दक्षिण तरफ की तरफ। हम खड़े पूछे हैं, मुख नहीं पूछे हैं। क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। उत्तर उत्तर इसमें सीमा यादव कौन है जी? कोई है? नहीं है। लग रहा है घोषित नहीं हुआ, नाराज होकर नहीं जाए। हो गया? क्यों बना? अब देखिएगा, बस अब यहाँ पॉइंट पकड़िए। कह रहे हैं कि चाचा और उसके वो आ रहा है विद्यालय से, तो उसके देख रहे हैं कि हमारे चाचा आ गए, और चाचा आ रहे हैं सामने से, तो कुछ देर क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेरी चाचा की जो परछाई है, दिख रहा है कि मेरे ठीक दाएं ओर बन रही है। कहाँ बन रही है? शाम का समय है कि सुबह का समय है? शाम का समय है, तो परछाई किधर बनेगी? तो पूरब की तरफ पूर्व में बनेगा। तो पूरब दाएं, हमारा मुख किस दिशा में रहेगा कि परछाई बनेगी? पूरब, उत्तर दिशा में। यानी रमेश जो है इधर विद्यालय से आ रहा है और उसके चाचा इधर से आ रहे हैं, तभी तो इसकी परछाई इनके कहाँ बन रही है? अरे बन रही है ना। तो ये कह रहा है कि बताइए, चाचा जब इधर से आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि चाचा का मुख तो किस दिशा में है? दक्षिण। लेकिन किस दिशा में खड़े हैं? उत्तर। रमेश के उत्तर। ठीक है, रमेश के उत्तर नहीं तो बोल रहे हैं, रमेश के सामने खड़े हैं। सामने भी खड़े हैं उत्तर। चलिए ठीक है, मुख कहेगा तो दक्षिण, और किस दिशा में खड़े हैं तो उत्तर। हम कुछ कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि परछाई कहाँ बन रही है, उसी के हिसाब से हम बैठा रहे हैं। दिमाग काम कर रहा है? चलिए दिमाग काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा और। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। मैं एक नदी के किनारे, सारा क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाएं ओर से दाईं ओर जा रही है। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है।
तो मेरा मुंह किस ओर है? उत्तर मेरा मुंह किस ओर है? पश्चिम की ओर। तो मेरा मुंह किस ओर है? बस कुछ नहीं किया है, बस नदी बहाव कह दिया है। वहां आप परछाई ले रहे थे, यहाँ बहाव कर दे रहा है। तो क्या पूछा है? मेरा इधर है, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ। आज सत्यम कुमार बड़े दिन के बाद नजर आए। बड़ी पेपर दे रहे हैं यहाँ पर। हो गया? बनेगा कि टाइम पास होगा? टाइम पास। ध्यान दीजिएगा, मेरा मुंह ऊपर है क्या? गौर कीजिएगा। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और क्या है? नदी किधर से किधर बह रही है? अच्छा, नदी जो बह रही है पश्चिम से कहाँ जी? पूरब, यानी धार का डायरेक्शन है। तो ये तो पता है ना, खड़े जी पीछे सबसे। हाँ, जब धार इधर से इधर है, पश्चिम से क्या है? पूरब, तो वस्तु इधर आएगी ना जी। नहीं सर, उधर ही जाएगी, उधर ही जाएगी, इधर बाहर हाँ, है। तो वही पूछ रहे, तो सोच समझ लीजिएगा जी। हर एक बात में कहानी कहानी छोड़िए, है ना। जिधर धार रहेगा उधर ही रहेगी वस्तु बाके। तो अब देखिएगा, कह रहा है कि मेरा जो मुख है, मेरा जो क्या है? मुख है, किस दिशा में है जी? नहीं, हमको पता खुदे नहीं है। हमारा मुख किस दिशा में पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हमारे नदी के किस दिशा में है? विपरीत। लेकिन देख रहे हैं कि जो वस्तु आ रही है हमारे बाएं से किधर आ रही है? दाएं। तो हमारे बाएं से दाएं, तो जाहिर सी बात है यही ना बायां है, और यही क्या है? तो बाएं से दाएं जा रही है, तो बाएं से दाएं यही ना हुआ, यानी पश्चिम से कहां जा रही है? पूरब, यही ना जा रही है। तो बायां इसका मतलब कि हमारा पश्चिम दिशा में है, और दायां हमारा किस दिशा में है? और उतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? वस्तु दाएं की तरफ जा रही है। कहां जा रही है? तो दायां। और दायां, जाहिर सी बात है कि जो भी वस्तु जा रही है वो पूर्वी दिशा की ओर जा रही है। तो हम किधर मुख करेंगे कि मेरा दायां पूरब की ओर होगा? किधर? यानी मेरा मुख इधर है। कहां? नदी इधर नीचे है, हम इसके विपरीत दिशा में। तो बैठिए, क्लियर है? वही क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एक ही बोले हैं। नहीं, समझ में नहीं आया? देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है ना कि वस्तु पश्चिम से किधर जा रही है? पूरब। तो पश्चिम से पूरब जा रही है, तो हमारे दाईं ओर जा रही है। हमारे क्या जी? तो अब बताइए, पश्चिम से पूरब जा रही है, तो पश्चिम ये है और पूरब है ना, तो इधर से इधर जा रही है। तो देखिएगा, तो हमारा दायां इधर पड़ रहा है। तो अभी हम मुख किधर किए हैं? दक्षिण की तरफ। दक्षिण है ना, तो मेरा दायां तो पश्चिम दिशा की ओर हो रहा है, जबकि ये कह रहा है कि आपका दायां किधर होना चाहिए? पूरब। तो इधर उल्टा कर लेंगे तो पूरब नहीं हो जाएगा? तो हमारा मुख किस दिशा में है? हो गया, यही तो है। आप यही से देखिए ना, ये डायग्राम पर देखिए, डायग्राम पर देखिए कि डायग्राम इसका दायां है, इसका क्या है? बायां। इधर मुंह करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये बायां, ये दायां, और ये बायां, ये दायां। जैसे दायां जिसको कह रहे हो बायां हो जाएगा, अब बायां जिसको कह रहे हो क्या हो जाएगा? दायां। ये बस दिमाग में रखिए। अगला लिखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक और लिखिए, अगर आपके मन में संशय है तो। लिखिए, एक नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। एक नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। परंतु रास्ते में वह बाईं ओर मुड़ जाती है। परंतु रास्ते में वह बाईं ओर मुड़ जाती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, रास्ते में क्या मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ जाती है।
हो गया। तथा एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर, तथा एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाती है। छोटी पहाड़ी के चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाती है। चारों? हाँ, चारों कैसे हो जाए? अरे भाई लिखिए तो सही। छोटी पहाड़ी के चारों ओर क्या बनाती है? अर्धवृत्त बनाती है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है। तो अंत में वह किस दिशा में बह रही है? पूरब नहीं, पश्चिम में। पश्चिम में बह रही है। पश्चिम में बह रही है। कंफर्म। पूरब दिशा में बह रही है। पता नहीं पूरब बहेगी पश्चिम, हमको खुद ही पता नहीं है कि नहीं जी? पूरब पश्चिम दोनों ऑप्शन में है। पश्चिम होगा। पूरब, पूरब दिशा। ध्यान दीजिएगा, क्या गड़बड़ी है आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? एक ही क्वेश्चन तब से हम बोल रहे हैं। कह रहा है कि नदी किधर से बह रही है? पश्चिम से पूरब की तरफ। माने इधर से इधर बह रही है ना, ये तो क्लियर है। तो इधर से इधर बह रही है, तो उसके बाद से क्या कहा है थोड़ा बताइएगा। बाएं मुड़ गया। पहले ये तो नदी बह रही है और उसके बाद से क्या कह रहा है? बाएं मुड़ जाए। कहाँ मुड़ रही है? और बाएं बायां 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 यानी अपने दिशा पे जा रही है ना। और बायां मुड़ते हुए एक मिल रहा है, तो एक क्या बना दे रही है? यही अर्धवृत्त है ना, तो ये अर्धवृत्त बना रही है। और बायां बायां का मतलब अपना दिशा। अरे भाई ऐसे जा रहे हैं तो हम ऐसे डायग्रेशन बनाए, जैसे मान लीजिए अपने किस दिशा में जा रहे हैं? नॉर्थ में जा रहे हैं। बायां 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 बायां, यही ना। यानी जहां से चले थे फिर वहीं पे क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। ये बात हम पहले से बता चुके हैं आपको। तो जब जान रहे हैं और अंत में फिर कहाँ जा रहा है? बायां ना। तो आपके पास दिमाग होना चाहिए कि बायां 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 कह रहा है, इसका मतलब जहां से चला था उधर ही क्या कर रहा है? जा रहा है। यानी इधर क्या कर रहा है? जा रहा है। तो ये कौन सा दिशा? हुआ कि नहीं हुआ? दाया दाया कहता तो पश्चिम हो जाता। अब चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन लिखिए। इस टाइप का बस आप डायरेक्शन से बहस रखिए और किसी से बहस नहीं। कहानी क्या कह रहा है उससे बहस नहीं। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। अगला लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सी सेट में खास करके पूछा गया है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। यदि दक्षिण पूरब को उत्तर, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, सुनिए जी, लोग आएंगे तो मटेरियल हम बांट ही देते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कम हो जाए बाद में। तो जो लोग आए हैं पहले उनको मिले ही नहीं। बहुत छपवा दिए, इतना सब कार्टून से भरा हुआ है। नहीं तो अधिक छपाए हुए से। हाँ सेट पेपर सेट नहीं, सेट में सीट उतना है नहीं। अरे बैठ जाएगा, घटेगा। और ये सबको देखिए, खास करके यूपीएससी के लड़के छूटे नहीं,
छूटने का मतलब ये है कि ये उन्हीं लोग के लिए दिया जा रहा है। इसमें सीसेट का ही क्वेश्चन हम दिए हैं, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये नहीं सबको दे दीजिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन ये बच्चे नहीं छूटे। एसएससी छूट जाए, यूपीएससी कोई नहीं छूटेगा। पहले अपने भाग लिया। ये दिमाग में रखना है कि ये क्वेश्चन अभी हम देते नहीं, लास्ट में देते। ये क्वेश्चन आप लोग को पूरा घर पे जाके समझना है, और जो नहीं बनेगा अगले से तेरा जवाब पूछेगा। जितना भी प्रॉब्लम हो वो हम क्या करेंगे बताएंगे। दे दिए सबको मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। मटेरियल हम एक साथ दे देते हैं, बनाए हैं सब मटेरियल, लेकिन अभी दिए नहीं है, इसलिए कि पहले जितना दे उतना कर लें। जितना पढ़ाएं चैप्टर उसका मटेरियल तैयार है आप लोग का। देखिए जी, हटेगा नहीं बच्चे। ये पहले दिन छात्र आए हैं क्या? पहला क्लास है, आप तो पढ़े नहीं है तो लेके क्या कीजिएगा? अच्छा, चेहरा तो हम देखे नहीं। अच्छा, बाय। नियमानुसार बच जाना चाहिए। 2 बचेगा। 5 बचना चाहिए। 5 बचा है? 2 या 3 क्यों? 40 था। अरे हो गया व्यवस्था, ऐसा क्या है? 5 बचना चाहिए जी। एक्स्ट्रा है ना? देखिए इसीलिए हम एक्स्ट्रा पार्ट है या नहीं है? अपने फ्रेंड के लिए रख दो, क्या है? अपने फ्रेंड के लिए फाड़ ही दिए। सर नहीं अभी एक कोई और एक्स्ट्रा लिया है, कोई और एक्स्ट्रा एक लिया है। वो तो एकदम तैयारी रहती है। एक एक्स्ट्रा और कोई लिया है। 5 बचना चाहिए, काउंटिंग था चुरा ये। लिए होंगे इसलिए गुस्सा कर। चलिए खैर कोई बात नहीं। चुराए नहीं ना। अब चुराइए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। दिलदार आदमी है आप। बाद में फोटोग्राफ हो जाएगा, कोई बात नहीं। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर हाँ चाहे हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? तो पश्चिम क्या होगा? उत्तर पूर्व।
देख लीजिएगा, आराम से बनाइए, घबराइए मत आप लोग, गलती ना करें। उत्तर पश्चिम। गौर कीजिएगा यहाँ पे, अभी नहीं बनाया क्वेश्चन इस तरह का, देखिए आप लोग डायरेक्शन देखिएगा। जिनको नहीं पचेगा जबरदस्ती ना पचाए, कहने की नहीं पच रहा है ना। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहीं पे रहिए आप लोग, बस कहीं जाना नहीं है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। अब चलिए एक आदमी से हम क्वेश्चन ले रहे हैं और इसी का जवाब दे रहे हैं। खड़े जाइए आप भी, पढ़िए, बोल कर बताइए क्या है, क्या दिया गया, किसको क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट, कह रही है ना कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब कहीं नजर आ रहा है जी? अच्छा, दक्षिण पूरब यही ना है, दक्षिण पूरब यही ना है, और ये क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, क्या हो जाए, यानी दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए तो जाहिर सी बात, 135 एंगल, कितना ये हो रहा है, 1 2 3, यानी कितना एंगल, 135 एंगल, 135 डिग्री मूव कर रहा है, 135 डिग्री, लेकिन अब सो रही है, तो समझ में आ रही का 135 डिग्री घुमा रहा है। मत घूमिए 135 डिग्री, कोई जरूरत नहीं 135, क्योंकि आपको एंगल पता नहीं है। नहीं पता है तो स्टेप देखिए, कितना स्टेप जा रहा है, 1 2 3, 1 2 3, यानी जो बात कह रहा है अपने एंटी क्लॉकवाइज में 3 स्टेप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कितना स्टेप, 3 स्टेप। चलिए अब बोलिए, छोड़िए, जाने दीजिए, अब मत पढ़िए, लास्ट का पूछिए क्या पूछ रहा है। तो हमसे तो यही ना कहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में हम कितने स्टेप मूव करेंगे, कितने स्टेप, बस इतना ही जानना है, और कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं। अब हम जान गए, पहला हमको रिदम पता चल गया कि हम एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं ना, अरे घड़ी की दिशा, घड़ी के दिशा, तो 1 2 3, तो अब कह रहे पश्चिम को क्या कहा जाता है, पश्चिम कहीं है जी, यही ना है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज 3 स्टेप चलेंगे, 1 2 3, ये कौन है, दक्षिण और क्या जी, पूरा, दक्षिण पूर्व। बात पच रहा है कि नहीं, भाषण में पाबंदी मत लगाइए किसी को। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हो गया, अब ये ऐसा आ जाएगा ना, अब ऐसा क्वेश्चन लिखिए, क्यों आपको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी इसी क्रम का परिवर्तन का क्रम जारी रहे, और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे रहिए आप लोग, सबका बन गया, बना ना, क्यों भाई जी, बना कि नहीं बना, नहीं बना। देखिए
आप लोग देखिएगा यहाँ पर रहिए, आप लोग एकदम समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, देखने में भारी लगता है लेकिन काफी आसान होता है, बस समझने का भी ये होता है। नॉर्थ ईस्ट ये दिशा लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए एक स्टेप पढ़िए आप ही, और आप ही सब जवाब ले लेंगे। खड़े रहिए। यदि दक्षिण पूर्व को हाँ। कहा जाए, दक्षिण पूर्व को बस। अब एक बात बताइए, दक्षिण पूर्व पहले नजर आ रहा है आपको? कहाँ है? ये है ना, ये है। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जा रहा है? पूर्व। तो पूर्व किधर है? यहाँ देखिए, पूर्व किधर है? ये है ना। कितना स्टेप चल रहे हैं एंटी का? कितना? बस हम यही जानना है कि एक स्टेप हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। मैथ अगर जानते हैं, मैथ के बारे में जानकारी है, तो आप कह सकते हैं कि 45 डिग्री मूव कर रहे हैं। कितना डिग्री? 45 डिग्री मूव कर रहे हैं। कितना डिग्री? 45। खैर आपको डिग्री की जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं है, आप इतना ही जानिए कितना स्टेप मूव कर रहे हैं? एक स्टेप। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? बस अब कुछ मत कहिए। अब हम आप जानिएगा कि एक स्टेप हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, जो का है हमारा आंसर नहीं है। बोलिए किसको पूछा है? अरे पूछिए। उत्तर क्या कहें? उत्तर को क्या कहेंगे ना, तो उत्तर कहीं है, यही ना है। तो हमको एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप चल रहे थे, इधर चल देना। हाँ इधर चलेंगे, यानी क्या हो जाएगा? उत्तर और क्या जी हो गया। क्यों कर रहा है दिमाग काम ना? चलिए हमको लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एक आधा और ले लीजिए, आगे चलिए देखते हैं। अब घड़ी वाला भी दे देता है। अब घड़ी का एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं। लिखिए एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, घबराने की जरूरत नहीं है, तो घंटे की सुई किस दिशा में है? तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? क्या होगा? चौधरी जी कितना विश्वास है? सही है तभी कह रहे हैं, गलत नहीं विश्वास तो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं करता। टेस्ट उन लोग को जानकारी है ना जी, वो जो फोर्स वाले लोग आते हैं, टेस्ट है सब जगह, लाइब्रेरी में भी पढ़ गया है कई जगह। अच्छा हो गया। आप सोचे फोर्स बुलाया गया है? कौन फोर्स में? फोर्स वालों का नहीं पता है, वो उनको किस कॉन्टेक्स्ट से हुआ है। हो गया? नहीं बनेगा? बन रहा है, कब तक बन जाएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा यहीं पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक बात बताइएगा, घड़ी यही ना है जी? आप लोग को जो नजर आ रहा है घड़ी, वही आप लोग सोच रहे हैं, उसी के हिसाब से बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये 12 हो जाता है। 1 2 3 4 6। हो गया घड़ी ना? घड़ी सबको देखने आता है कि नहीं आता है? सबको आता है। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है तो आप मेरे लिए टोपी नहीं आपके पीछे 4:30 का मतलब यही ना होगा कि घंटे की सुई यहाँ पे और मिनट की सुई यहाँ पे 4 पे रहेगी, और एक घंटे की सुई 4 पे रहेगी। नहीं सर, बोले दीजिए उनको मौका दीजिए। अरे कहिए 4:30 हो रहा है तो आधा घंटा तो हो ही गया है। 4 और किसके बीच में रहेगा? ठीक है,
और मिनट की सुई यही ना। बस अब बैठ जाइए, अब जब इतना जान गए आप लोग, लेकिन जानते हैं का बात क्या कह दिया है। अब डायरेक्शन देखिएगा आप यहाँ पे, डायरेक्शन ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। बस आपको समझाने के लिए इतना कथा कहना पड़ रहा है, कुछ जान है नहीं लेकिन फिर भी जान बना दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इसमें क्या कहा गया है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ये कह रहा है कि इसमें 4.5 हो रहा है, तो इसमें क्या पूछा, क्या कह रहा है जी? मिनट की सुई कहाँ है? तो मिनट की सुई जब पूरब में होगी, गौर कीजिएगा, मिनट की सुई कहाँ पे है? पूरब। ये पूरब है ना, तो मिनट की सुई जब पूरब दिशा में है तो कह रहे हैं घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो यानी आपके हिसाब से इसको क्या कह रहा है? ईस्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? तो ईस्ट है कहाँ? तो इसके कितने स्टेप जा रहा है जी? 1 और 2। कितने स्टेप? तो 2 स्टेप जा रहा है। तो आप समझदार आदमी है, जब 2 स्टेप जा रहा है यहाँ पे, तो 2 स्टेप जा रहा है, तो उसके बाद से आप इस चीज को समझ रहे हैं कि डबल स्टेप में जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 4.5 है, इससे कितने स्टेप आगे है? ये 2 ही स्टेप आगे है। तो हम जो पूछेगा उसका 2 स्टेप ले लेंगे, तो इसका 2 स्टेप क्या होगा? यही ना होगा, पहला और दूसरा। अरे भाई, घंटे मिनट की सुई यहाँ पे है, घंटे की सुई, तो जब मिनट की सुई को 2 स्टेप बढ़ा रहा है तो 1 2, अरे है कि नहीं? पूर्वे को कह रहा है। तो इसी तरह इसको 2 स्टेप बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर है तो 1 2, यानी क्या हो जाएगा? उत्तर और क्या? नॉर्थ ईस्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जो समझ गया टेक्निक कहाँ है, आप ओरिजिनल दिशा मान लीजिए, देखिए कहाँ कितना मूव कर रहा है, उससे कर सकते हैं। हो गया? अब तो इस तरह का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अभी रख रही, लास्ट में ले लेंगे, रख रही है। अब तो हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन ना, छोड़ दिया वैसा। अब तो सारा क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, लेकिन एक आध अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक आध और लिख लीजिए। लगता है कि हमको संशय है आप पर, एक आध संशय वाला क्वेश्चन दे, देखते हैं कि आपके पास दिमाग है कि नहीं है। दिमाग है? लिखिए। दिमाग है लेकिन आप पूछते हैं तो संशय हो जाएगा। चलिए, एक दिमाग है तो अगर बनाएंगे तो हम जान जाएंगे कि आपके पास दिमाग है। एक आदमी पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर एक आदमी पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए ताकि दुविधा ना हो। बहुत आसान सवाल है। एक आदमी पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर, सुन लीजिए, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? 20 ऑप्शन में नहीं मौजूद है जी। ऑप्शन में 20 मौजूद नहीं है। क्या ऑप्शन है?
नॉर्थ ईस्ट मैंने पूछे क्या टोटल कितना चला है ये पूछ रहे हैं कि कितना दूरी में है। कितना दूरी पे है प्रारंभिक स्थान से? 425 रूट पे 425 उत्तर पूर्व 425 कैसे हो सकता सर्व 5 किलोमीटर। चलिए कुछ भी हो सकता है जो आप लोग कहेंगे। उत्तर पूर्व रूट में 425 है ऑप्शन दीजिए एक मिनट रुको ऑप्शन पूर्व और दिशा है और 20 किलोमीटर। चलिए ऑप्शन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन तो अब क्या जब बना दिए तो ऑप्शन क्या लेना? उत्तर पूर्व गौर कीजिएगा, यहाँ पे सब लोग को समझना पड़ेगा इन चीजों को। देखिएगा क्यों क्वेश्चन हम बोले थे, क्या बोला गया है जी? एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर डायरेक्शन बना रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और पूरब दिशा में कितना चलता है? 15। यही ना 15 चलता है। चला 15 किलोमीटर पूरब दिशा में। देखिए यहाँ से चले हैं जी, ये दिमाग में रहना चाहिए, यहाँ से चले बिंदु ये है। और बोलिए फिर 5 किलोमीटर बाया 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 का मतलब अपना दिशा, बाया का मतलब 5 ऊपर जा रहा है, यही ना। 5 किलोमीटर चला है। और फिर दाहिने फिर क्या जी? पाँच। दाहिने, यानी कितना किलोमीटर? और बस बस तो कह रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, यही ना पूछा है। तो देखिएगा प्रारंभिक स्थान ये है ना, यहाँ पर देखिए आप लोग, प्रारंभिक स्थान ये है कि नहीं है, और ये है, और उसके बाद से ये दूरी है, यही ना है। तो यहाँ से अब ऐसे जुड़िएगा क्या, 15 5 5 ऐसे जुड़ेंगे नहीं, ये दूरी है, हाँ ये तो 20 हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। ये निकालेंगे। हाँ पाइथागोरस थ्योरम तो अब पाइथागोरस पर में जब लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर, हाँ तो आप देखिएगा, आप तो पढ़े हैं ना, कर्ण बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p 15 5 कितना जी? 20 का स्क्वायर और कितना प्लस 5 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, यानी 400 कितना जी? यानी लगभग 20.6 होगा। 20 पर क्या होगा? 6। और ध्यान दिएगा ये, और ये दिशा जो होगी यही ना दिशा है, नॉर्थ और क्या जी? उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा उत्तर पूर्व। 20 तो अभी भी है। तो ठीक है, 20 पॉइंट है, पॉइंट 20 नहीं दिया था इसीलिए आप बोले, लगभग में दिया रहता ना तो 20 आप मान सकते थे। देखिएगा यहाँ पे ये 5 15 5 और क्या जी? 5 प्रारंभिक स्थान से कितने? प्रारंभिक स्थान यही ना है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। तब ऐसे मत काउंट कीजिएगा, इसको इसको इसको, आप यहाँ से एंगल बनाइएगा। तो ये एंगल बना है तो 15 5 कितना जी? 20। अरे होगा ना, लंब और इसका स्क्वायर पूरा, और इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो वही 20 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लिखिए। तो 15 के बीच में तो 20 तो प्लस को जोड़ेगा। अरे डॉट लाइन से जुड़ा चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अब आप लोग का दिमाग काम कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि सही में दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों एक्स बिंदु से दूर चल रहे हैं, दूर चल रहे हैं यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी एक दूसरे की क्या जी? विपरीत दिशा में। ए इससे 3 मीटर चला बिंदु से। अब बिंदु से, अब बिंदु बताया नहीं, बिंदु नाम नहीं है जी, मत जानिएगा। ए इससे कितना मीटर चला? 3 मीटर चला, और बी 4 मीटर चला, और बी 4 मीटर चला। उसके बाद ए एक्स की उत्तर दिशा में, हाँ एक्स की उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला। ए एक्स की उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला,
पहले 3 मीटर चला था, 4 किलोमीटर चला है। 4 मीटर। जब मीटर बोले तो मीटर में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 मीटर ही चलाइए तब कोई बात नहीं, चाहे किलोमीटर चलाइए, दोनों एक ये होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ए एक्स के उत्तर दिशा में कितना मीटर चला? 4 मीटर चला, 4 मीटर चला। और बी ए से दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। 4 मीटर चला, मीटर सब चलाइए। बी ए की दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला, तो अब उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 16। अब उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 16 किलोमीटर। अब उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 16। अब उनके बीच की दूरी रूट 5 रूट 41 आ रहा है। 15 कितना मीटर? 5 रूट 41। 5 प्लस रूट 41 मीटर। हाँ छोड़िए संडे रहा ना, रोज स्पॉट के दिमाग छोड़ा 11.4। मम्मी कुछ बराबर कर रहा है। तो इससे पहले रूट ही लिखता है। हाँ भाई 11.4 ठीक है। 4 0 है तो 5 नहीं कर सकते। नहीं जैसे 36 कोई ना बाहर निकाल रहा हो 5 में रूट अच्छा 5 ऐसे करो ना 11.5 वही तो होगा। क्या हो गया? 11.4 कर सकते हैं, 11.5 कर सकते हैं। ऑप्शन में है। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, क्या बोल रहे थे? कहाँ क्या बोला गया, थोड़ा बोलिएगा जी। के लड़के सॉल्व कर लिए देखिएगा एक्स बिंदु यही है, यही मान लेना, और एक्स बिंदु है और यहीं से चल रहे हैं ए और कौन जी? बी। इधर ले जाइए, इधर किसको ले जाए? एक को ऊपर ले जाइए। कितना किलोमीटर? ए कितना? 3 मीटर। ए चल रहा है 3 मीटर, चलिए 3 मीटर चला, ए को पहले चलना है। बी कितना? 4। ये ए चल रहा है, ए इधर चल रहा है, ठीक ना? आप समझिएगा। और बी इधर चल रहा है, कितना चला? 4। चलिए 4 चला। और बोलिए। और उसके बाद ए का नहीं बोले, ए उत्तर मत बोलिए, आप छोड़ दीजिए, उनको बोलने दीजिए। बोलिएगा वो। चलो उसके बाद ए एक्स की उत्तर दिशा में 4 मीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए एक्स का उत्तर दिशा यही नीचे होगा ना? यस नहीं ऊपर होगा सर, ऊपर। हाँ तो बोलिए ना, आपका है नीचे होगा तो करिए। हाँ ये जो बोले वो ध्यान दे कि हम क्या कह रहे हैं। उत्तर चला यानी एक्स के उत्तर ऊपर ना, यानी कितना चला? 4। बहुत अच्छा, 4 चला। और बोलिए। बी ए के दक्षिण दिशा में 4 मीटर। यही 4 चला। तो 5 चला 5 मीटर। चलिए सुनने सुनने का आप लोग में दोस्त नहीं। अब देखिए, ये देखिए इनके बीच की दूरी कितनी हुई। अब ए यहाँ खड़ा है और बी यहाँ खड़ा है, तो इसके बीच की दूरी यही ना है, एक ये यस यस यही ना। तो अगर आपके पास दिमाग है तो देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको ट्रिक बताए हैं। ये 3 है, ये क्या है? तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? और ये दूरी तो निकालना पड़ेगा ना। ये 5 है, 4 है, तो आप जान जाइए ये तो 5 हो गया, ये 5 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर? 5 25 अच्छा चौका 25 16 41 रूट में ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे
तो 6 का 36 पैसा 6.4 के करीब होगा 6.40 हम मान लीजिए तो 5 6 11 ऐसे भी तो हो सकता है पहले क्लियर नहीं ना कर रहा है हम पहले ही अगर उत्तर और दक्षिण कर रहे हैं अब क्वेश्चन में कर रहा है कि ये उत्तर दिशा में मोड़ने के लिए नहीं कर रहा है एक्स तब भी तो सही हो जा रहा है कि एक्स के वो उत्तर दिशा में है। किधरों चलाइएगा किधरों किधर कीजिएगा किधरों मुंह करके कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा यही है। सिर्फ एक बार करके देखिए ना क्या देखें जैसे एक बिंदु है हाँ। और ए चला ऊपर चला 3 किलोमीटर और बी चला नीचे 4 किलोमीटर फिर ए चला 4 किलोमीटर और बी चला 5 किलोमीटर तब करके देखिए ना तब थोड़ा आ रहा है। काहे नहीं आएगा यही आएगा। करिए ना अभी देखिएगा यहाँ पे भाई जी कह रहे हैं कि नहीं आप कहे ऐसे चला रहे हैं ए को चला दीजिए ऊपर यही ना 3 किलोमीटर चलाइए 3 किलोमीटर चल गया हाँ। अभी यहाँ चला 4 किलोमीटर हाँ चला फिर ए को चलाइए 4 किलोमीटर उसके बाद ए कितना चला ऊपर 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 है ऊपर चलेगा ऊपर ही चले जाएगा ना उत्तर घुमाना है तो कोई जरूरी है घूमने के लिए नहीं खा रहा है उत्तर ही ऑलरेडी है भी ऐसा नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत जा उसके बाद वो उत्तर जा रहा है उसके बाद वो कहाँ जा रहा है उत्तर पहले तो दाएं मुड़ने की बात कहा है उत्तर करने का है मुड़ने की बात नहीं है हैं? वहीं से उत्तर हाँ तो ऐसा नहीं कहा गया है तो फिर वो अपने किस दिशा में जाएगा उत्तर दिशा में जाएगा तो ये उत्तर अब पहले ही आप यहाँ से क्या किए हैं मुंह किए हैं है ना तो उत्तर दिशा में अब इसका उत्तर दिशा और ये एक्स है तो किधर मुंह करके खड़ा है तो इसका अपोजिट कहाँ हो पाएगा। इनका भी तर्क सही है हाँ इनका भी तर्क सही है प्रश्न में ये कोई बात नहीं हुई है कि आदमी का फेस किधर है। नहीं फेस किधर है इससे बात नहीं है ठीक है जब आप ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि इनके दिशा की बात पहले नहीं किया है ठीक है दिशा तो हम दिशा उत्तर मान लिए ठीक है उत्तर कह रहा है तभी तो ऑलरेडी हम सही हैं कहाँ अब कितना कहाँ चला गया मुड़ने की बात नहीं किया है ठीक है उत्तर कितना चला है घबराइए मत कितना किलोमीटर 4 मीटर। अब ये देखिए उत्तर की ओर तो ही जा ही रहा है ठीक है तो इसके डायरेक्शन में अब उत्तर लीजिएगा अच्छा यही मैं इसके डायरेक्शन में क्या लीजिएगा उत्तर तब ना मूव करेगा अब वो ऐसे ही घुमा दीजिएगा पहले बात नहीं किया चलिए हो गया अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना एक गूगल वाला फोटो ले लीजिए मांग रहे हैं फोटो फिरोज भी आपके में नाम और आप लोग के ग्रुप में हम 2-3 फोटो भेज दे रहे हैं आप उसको पढ़िएगा जैसे आप लोग ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं मानचित्र के सहारे से नदिया हुआ खनिज हुआ हैं मानचित्र के सहारे कैसे पढ़ा जाता है क्या बात है नहीं पढ़ पाते अब कोई सिर्फ रटवा दे के रट ले मानचित्र के चारे ज्यादा नहीं होगा जैसे हमको भारत का जो नक्शा है उस हिसाब से याद करना होगी दिशाओं के बेस पर तो नहीं आप फोटो ले लीजिए वो ले पाएंगे कि नहीं गूगल से वो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे बस हाँ, इसके बाद बस खत्म कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं टेंशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखिए अरे दे दीजिए प्रदीप आपसे नहीं आ पाएगा फॉर्मेट से दे दीजिए गूगल वाला ले लेंगे फोटो ये और एक इन लोग का पेपर दिखाते हुए ले लीजिएगा फोटो अभी नहीं चलिए ठीक है कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे हम आप लोग को अभी कोई क्वेश्चन अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन तब लिख लीजिए आप लोग लिखिए लिखिए दिए हुए चित्र में और सब लोग अपना ये पेपर दिखाते हुए अब गूगल से लीजिए इससे लीजिएगा ए भाई जी दिखा दीजिए सबको मिला कोई ऐसा ना हो सब लोग मुस्कुराइए मुस्कुराने का मतलब ये नहीं होता कि दांती लड़की अलग समझ लेती है चलिए हो गया बहुत भेज देना गूगल वाला वो भेजा जाता है ना संडे के दिन क्लास चलता नहीं है मेरा फोन भैया तू भैया ये कोचिंग सरकारी है उसके बाद एक छुट्टी रहेगी
उसके अकॉर्डिंग छुट्टी रहेगी। उसके अकॉर्डिंग तो हर सेकंड सैटरडे में छुट्टी रहती है, लेकिन पढ़ाया जाता है रहती है छुट्टी, हम लोग की नहीं रहती, इसलिए हम लोग छोटे बच्चे नहीं अब उसमें रखवाया, जैसे आज भी क्लास का वही कंडीशन था, लेकिन हम कहे कि नहीं, लड़कों का नुकसान, हम प्रॉमिस भी किए हैं कम से कम 3 घंटा जो अधूरा चैप्टर है उसको फिनिश करने, तो ऐसे फिनिश ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कंडीशन। अब जैसे ऐसे हम पढ़ा देते और आधिकारिक तौर पे न छोड़ करके हम पढ़ा देते, लेकिन ये भी देखा जाता है कि कहीं किसी तरह की कोई बात अगर आपके साथ हो जाती है तो उसके जिम्मेवार कौन हो जाएंगे? हम हो जाएंगे। कितना रिस्क ले रहे हैं ये कंडीशन है। रिस्क लेने का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर टूर पे बच्चों को ले जा रहे हैं ना, बिना अनुमति का लिया नहीं, लेके नहीं जाया जाता, और अधिकारी से अनुमति ली जाती है, अनुमति, और उस पर स्पष्ट लिखा रहता है इसकी जिम्मेवारी आपकी है। अगर अनुमति नहीं ली है और लेके चले गए, भले अच्छा काम कराने के लिए गए, और कहीं किसी तरह की बात आती है तो उसका टोटल दोषी कौन होगा? आप होंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ये चलना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता को माना। दिए हुए चित्र में हाँ टेस्ट होगा। आप 12:15 बजे रिपोर्टिंग करना, 12:30 बजे। नहीं एडमिट कार्ड का भाई आप हाँ एडमिट कार्ड बना दे, रोल नंबर बना नहीं, क्लास में रजिस्टर मत कीजिए, बाहर ही बैठे, ठीक है? रोल नंबर बना दे। लिखिए, दिए हुए चित्र में PO के 300 किलोमीटर पूर्व, PO के, हाँ चित्र हम बना दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना। PO के 300 किलोमीटर पूर्व, बोलिए मत बीच में। क्या सर? दिए हुए चित्र में PO के 300 किलोमीटर पूर्व तथा QO के 400 किलोमीटर उत्तर में है। 400 किलोमीटर उत्तर में है। सर पहला मीटर बोले, दूसरा किलोमीटर। दोनों किलोमीटर बना लीजिए, बीच में आप लोग इतना बोल दे रहे हैं ना क्वेश्चन। 400 किलोमीटर उत्तर में है। R ठीक Q और P के मध्य में है। R ठीक Q और P के मध्य में है। Q और P के क्या है? मध्य में है, मध्य में है। हो गया? तो Q और R के बीच की दूरी कितनी होगी? Q और R के बीच की दूरी कितनी होगी? रोल नंबर बना दे। बाद में हाँ बात हो पाएगा। कर लीजिएगा उस समय, डिस्टर्ब करके नहीं। सबको बाहर निकल लीजिए, बात चेक कर। हो गया? 250 कैसे 250 आया जी? खड़े हो जाइए। जानते हैं बीमारी, कई लोग सुन के आंसर देते हैं, है ना? देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है जी, क्या बोला गया? इसी फिगर पे है ना, कितना जा रहा है? ये क्या, कितना दूरी है? 400। ये 400 है, ये कितना है? आप तो समझदार आदमी हैं, ध्यान देगा, समझदार आदमी इस मामले में है कि ये 400 पूरा है और ये कितना है? 300। ये पढ़ाई में डायरेक्शन देखिएगा, ये 400 है और ये कितना है? 300। तो 300 400 नजर आ रहा है, तो इसका मित्र कितना है? 400। यही ना? ये पूछा है किसका दूरी? Q और QR बराबर हो जाएगा, इसका अवधि ना है जी, यानी 1 यानी हाफ PQ, हाफ PQ। तो हाफ PQ, हाफ PQ का मान कितना है? 500। अब ऐसे दिमाग है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बताइए कैसे है? आपसे डर छोड़ने के बाद नहीं होते हैं,
अब हो जाएगा।